हेलो गाइस, मैं स्वाति। मैं अभी कश्मीर फाइल्स देख कर आ रही हूँ। मैंने लास्ट शो फ्राइडे का बुक कराया था। नाइट शो था, 9:30 से था और मैंने बुक कराया था। मुझे लग रहा था कि मेरी बच्ची जो है, जो अभी 20 मंथ्स की है, तो वो सो जाएगी और जो है मैं आराम से देख सकती हूँ। तभी मैं आराम से देख पाऊँगी वो मूवी। और ऑलमोस्ट 3 इयर्स हो गए हैं। बीच में तो करोना था, बट बच्चे के छोटे होने की वजह से मैं खुद भी नहीं जा सकती थी हॉल देखने। तो ये बहुत दिनों बाद मैं हॉल देखने गई थी मूवी हॉल में। एंड मूवी के बारे में तो आप सभी लोग जानते हैं कितनी ज़्यादा क्रिटिकल इशू पे बनी हुई मूवी है। और इशू नहीं कहेंगे, बहुत दिल के करीब कोई चीज़ है जिस पर ये बनी हुई है। कश्मीर के बारे में मैंने पढ़ा है, और विवेक अग्निहोत्री जब से आई एम बुद्धा पे दी और इंस्टाग्राम पे अपनी चीज़ें बताते रहते हैं, शेयर करते रहते हैं, जब से वो इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, तो उनसे काफ़ी जो है जानने को मिला इस बारे में, और उससे उत्सुकता और बढ़ी, और मैंने इसके बारे में काफ़ी पढ़ा। तो ये मूवी देखी। मूवी की स्टोरी के बारे में तो मैं बिल्कुल भी नहीं यहाँ पर बात करूँगी, क्योंकि मेरा आपसे ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप इस मूवी को देखिए। और आपको इससे बहुत कुछ जानने को मिलेगा। बहुत ज़्यादा रिसर्च कर कर, बहुत ज़्यादा भावों से, मन से बनाई गई मूवी है। और मुझे नहीं लगता है कि इस कंसेप्ट पे इससे ज़्यादा क्लैरिटी से आप लोग को कोई समझा सकता है। इससे ज़्यादा अ, बताने की कोई कोशिश कर सकता है कि कितना ज़्यादा गलत हुआ था 1990 में, जब हम सब जो है बच्चे थे। और मैंने अपने पेरेंट्स से पूछा क्या उनको इस बारे में कुछ, जो हम यूपी में रहते थे, तो मैंने उनसे पूछा क्या आपको ये 1990 में हम बच्चे थे, लेकिन आप लोगों को क्या इस के बारे में जो इतनी बड़ी चीज़ हुई कुछ भी नहीं पता था। तो क्योंकि जैसे कि उस मूवी में भी दिखाया है कि चैनल एक ही था और वो गवर्नमेंट के थ्रू होके जाता था, तो सारा चीज़ गवर्नमेंट के हाथ में ही था। तो पेरेंट्स को हम लोग की इस चीज़ की ग्रेविटी के बारे में बिल्कुल नहीं पता था, क्योंकि जो भी मिस इन्फॉर्मेशन मीडिया के थ्रू आ रही थी, दी जा रही थी, बस उतना ही पता था। तो एक तरीके से जो इस समय बहुत सारे चैनल्स हो गए हैं, जो यूट्यूब माध्यम हो गया, ये इन इटसेल्फ आप हमारे लिए, सबके लिए इस समय एक वरदान जैसा है कि हम एटलीस्ट सारे पक्ष जान सकते हैं कोई भी इंसिडेंट के। जैसे कि यूक्रेन की बात करते हैं, इस समय यूक्रेन में रशिया ने अटैक कर रखा हुआ है, तो हम उसके लिए हाहाकार मचाए हुए हैं। और अब आप चैनल्स पे देखिए, हर समय यूक्रेन की बात हो रही है, रशिया की बात हो रही है। और इतना ज़्यादा लोगों के लिए लोग इतना ज़्यादा सिंपैथी मैं मानती हूँ कि जब किसी कंट्री पर युद्ध होता है तो लोग बहुत ज़्यादा वहाँ के परेशान होते हैं, उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही होती है, जो जनरल लोग होते हैं वहाँ के। लेकिन ये सब जो है एक प्रोसेस चला आ रहा है, क्योंकि जैसे जब मूवी में भी बात करी गई थी स्टार्टिंग में, कश्मीर फाइल्स में भी, कि रशिया के हारने के बाद यूएसएसआर पूरा जो ब्रेक हुआ था, उसके बाद सारी चीज़ें इंडिया पे शुरू हुई। तो जो जिहादी पाल रखे थे उस समय, जो है जिसका सपोर्ट यूक्रेन भी कर रहा था रशिया, ये यूएसएसआर ब्रेक करने के लिए, और तो वो ही जो जिहादी हैं, जब वो फ्री हुए वहाँ से, तो इंडिया पे उन्होंने अपना ये कश्मीर पे प्रोपेगेंडा स्टार्ट किया था। और जिसका जो भी चीज़ें हुई, जो भी इतनी मार्मिक चीज़ें, आप देख के आपका दिल दहल जाएगा। मैं तो अपना 8 साल का बच्चा साथ में ले गई थी, और वो मूवी के आखिरी तक आके इतना बिलक बिलक कर रो रहा था। पहले तो वो क्वेश्चंस बहुत सारे पूछ रहा था कि स्टेट्स के बारे में तो जानता है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें पूछ रहा था। और फिर उसको ये भी समझ में आया कि हाँ, कोशिश कर रहे थे हम समझाने की कि क्या है, किस तरीके से ब्रेन वॉशिंग हो रही है, डी ब्रेन वॉशिंग हो रही है, दोनों पक्ष किस तरीके से जो है अपना एक जो उसमें दिखाए हैं, उनके ऊपर जो है एक एक पक्ष अपने पॉइंट्स बता रहा है, दूसरा पक्ष अपने पॉइंट बता रहा है। तो वो बच्चा भी समझ रहा था कि क्या हो रहा है एग्जैक्टली। और एंड में आके ऐसे ऐसे सीन्स दिखाए कि वो बहुत ज़्यादा रोने लगा। फिर उसको ये समझाना पड़ा, नहीं बेटा ये जो है एक्टिंग हो रही है, बट वो कह रहा था कि ऐसा हुआ था, तुमने बताया था कि ये ट्रू इंसिडेंट है। तो उसको बताया कि हाँ हुआ था, बट अब ऐसा कंडीशन नहीं है, अब हमारी
कंट्री में ऐसा नहीं है। कुछ भी चीज़ अगर ऐसी होती है तो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं इस समय वो बहुत ज़्यादा जो है अच्छे हैं और वो इन चीज़ों पे एक्शन लेते हैं। इवन हमारी जो इस समय ये योगी जी हमारे यहाँ फिर से आए हैं उत्तर प्रदेश में, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी चीज़ है कि हमें हमारी स्टेट को इतना अच्छा चीफ मिनिस्टर फिर से मिला है। और मैं इसके लिए इस जो हमें इस समय सिक्योरिटी फ़ील होती है इन जैसे लोगों के होने से, वो मैं शब्दों में नहीं बता सकती हूँ। क्योंकि मैंने देखा है कि जब इसके पहले गवर्नमेंट थी, बीजेपी गवर्नमेंट नहीं थी उत्तर प्रदेश में, तब क्या होता था, किस तरीके का गुंडा राज था यहाँ पर। बट अभी हमें बहुत सेफ़ और सिक्योर फील होता है। और बात मूवी की करते हैं तो मूवी में ये कब कुछ लोग इसको पॉलिटिकल थ्रिलर कहते हैं, अगर इसको मूवी के पर्सपेक्टिव से देखते हैं। एक मूवी देखने जा रहे हैं लेकिन हम अगर लोगों का दर्द देखने जा रहे हैं, और तो ये इतने ज़्यादा भाव हैं मूवी में, एक-एक सेकंड पे भाव हैं। किस तरीके से हम हमारे पे ही अगर अप्लाई कर लें तो हम जब बचपन से पढ़ना शुरू करते हैं तो हमें एक पक्ष कुछ बताता है जो हम किताबों में पढ़ते आते हैं, और उस समय टीचर्स भी वही पढ़ाते हैं। फिर जब हम बड़े होते हैं अपनी विवेक हमारे में डेवलप होता है, फिर उस विवेक के थ्रू जब हम अपने पर्सपेक्टिव से कुछ भी पढ़ते हैं या रिसर्च करते हैं या कुछ जानना चाहते हैं और उसकी गहराई में जाते हैं तो हमें एक उसका नया स्वरूप पता चलता है। तो उसी तरीके इस मूवी में भी दिखाया गया है कि किस तरीके से एक बच्चा है जो पीड़ित है इसी चीज़ से, बट उसको फैमिली ने उससे मतलब बताया नहीं है सारी चीज़ें, और वो अपना किस तरीके से बड़े होके पर्सपेक्टिव बनाता है, किस तरीके से वो एक पक्ष से और दूसरे पक्ष से भी अफेक्ट होने लगता है और इन द एंड फाइनल डिसीजन कैसे लेता है। और सेम अगर हम उसकी जगह, मुझे ऐसा लगता है विवेक अग्निहोत्री जी ने उनके माध्यम से जो सेंटर कैरेक्टर बनाया है उसके माध्यम से हमें ये बताना चाहते हैं कि हमें वहाँ पर अपने आप को रख के बताना चाहते हैं कि किस तरीके से हम एक पक्ष की बात सुनते हैं, उससे अफेक्टेड हो जाते हैं, वही सच मानने लगते हैं, फिर दूसरे पक्ष की बात सुनते हैं और फिर उससे अफेक्ट हो जाते हैं। बट ये हमको अपने विवेक से तय करना होगा कि क्या सही है। हमारी कंट्री में एजुकेशन के माध्यम से हम लोगों के दिमाग में इतना ज़्यादा जो है सेकुलरिज़्म भी नहीं कहेंगे उसे, इतना ज़्यादा बायसनेस भर दी गई है एक तरफ एक चीज़ की तरफ। जैसे अगर बात करें तो मैंने अपने पहले वीडियो में भी कहा है कि जब हम हिंदू हैं ये मुझे पता है, और लेकिन जब हम किसी के सामने ये बात कहते हैं कि हम हिंदू हैं या हम इस तरीके से कोई हिंदुज़्म की चीज़ का सपोर्ट करते हैं या उस पर प्राइड फील करते हैं तो जो है लोगों को बहुत, जो बाकी लोग जो अभी इतना नहीं समझे हैं वो उनको बहुत ऑकवर्ड फील होने लगता है। वो ऐसा सोचते हैं कि ये किस तरीके की बात कर रही हैं, और जो है ये शायद वो जो फासिस्ट हैं या बहुत ज़्यादा पुराने ख्यालों की हैं या कुछ भी बहुत सारी चीज़ें सोचते हैं। तो ये एक सही चीज़ नहीं है। अगर हम हैं, हिंदू हैं और हम उस चीज़ को उस पे हमें प्राइड होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि हम दूसरी लोगों को से नफ़रत करते हैं या दूसरों लोगों को नीचा समझते हैं या दूसरे लोगों को हार्म करेंगे। ये उसके पीछे मंशा नहीं होती है। अगर हम जैसे इसी के कारण हम इस समय अपनी जनरेशन्स में देखते हैं बहुत ज़्यादा आइडेंटिटी क्राइसिस हो रही है, जो यूएस में तो बहुत ज़्यादा फेस करते हैं लोग, लेकिन अब तो इंडिया में भी शुरू हो गई, क्योंकि हम अपनी जड़ों से दूर हो गए हैं। हमारा एजुकेशन ने हमें ऐसा बताया ही नहीं है। आप जब इस मूवी को ही देखेंगे आपको इसमें इतना ज़्यादा जानने को मिलेगा चीज़ें कश्मीर के बारे में, जो मुझे इतना शॉकिंग लगता है कि कभी भी किसी भी किताब में इतने महान कश्मीर के बारे में, इतनी महान इंडिया के जो स्कॉलर्स होते हैं, जो इतने जिनको पंडित कहते हैं, स्कॉलर्स होते हैं, उनके बारे में इतनी सारी चीज़ें मूवी में बताई गई हैं, बट हमें बचपन से कभी कुछ नहीं बताया गया। ज़्यादातर बताया गया होगा तो एक दो लाइनें लिख दी गई होंगी, कहीं जो हम बच्चे क्या ही अगर एम्फसाइज़ करके हमें कुछ नहीं पढ़ाया जाता हो, जैसे बार बार न्यूटन्स के लॉज रटाए जाते थे तो हम रटते थे, हमें आइंस्टाइन के बारे में बताया जाता था बहुत ज़्यादा, तब हम
जानते थे, प्लैंक्स कांस्टेंट और बहुत सारी बर्नौलीज़ थ्योरम्स एंड बहुत सारी चीज़ें जब हमें रटाई जाती थी, तो क्या हमें इनके बारे में, हमें हमारी कंट्री के जो हीरोज़ थे उनके बारे में अगर एम्फसाइज़ करके पढ़ाया जाता, हम अच्छे से समझाया जाता, तो क्या हमें याद नहीं रहता? क्या उसका इम्पैक्ट हमारे ऊपर नहीं पड़ता? तो ये सारी जो पूरा प्रोपेगेंडा है, ये मूवी के थ्रू आपको समझ में आएगा। और मैं ये चाहती हूँ कि आप अपने बच्चों को भी थोड़ा-सा इसमें हल्का-सा जो है वायलेंस है जो दिखाना ज़रूरी है, जो हुआ ही था एक्चुअली, तो उसको दिखाना ही है। बच्चों के लिए जो नहीं यूज़्ड टू हैं इस तरीके से देखने के लिए, वो उनको हार्ड लगेगा, बट सच्चाई सच्चाई होती है। इसलिए मैं अपने बच्चे को ले गई थी कि वो देखे, इसको समझे, और बाकी क्लियर करने के लिए तो पेरेंट्स होते हैं, वो आप लोग उन अपने बच्चों को समझा सकते हैं कि एक्चुअली में किस तरीके से वो इससे अच्छी तरफ जा सकते हैं, भटके नहीं, रियलिटी समझें, क्योंकि यही रियलिटी है। और फिर से एक बार आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग इस मूवी को देखें। बहुत ही, मैंने शिंडलर्स लिस्ट को, मैं अभी तक इस कैटेगरी में तरीके से जो मूवी होती है जिसमें मुझे बहुत ज़्यादा दुख और दर्द फील होता है, जो पर्दे पे दिखा रहे होते हैं उन लोग के बारे में, बट ये मूवी जो है एक जो डॉक्यूमेंट्री है, ये उन लोगों की, वो उससे भी ज़्यादा मुझे इसमें जो है लोगों का जो पर्दे पे दिखाया है, एक्टिंग बहुत अच्छी की है सबने। मिथुन चक्रवर्ती जी की एक्टिंग बहुत अच्छी थी। अनुपम खेर के बारे में क्या कह सकते हैं, ऐसा लग रहा था कि वो उस चीज़ को जी रहे हैं, या उनका दर्द जो है वो भी कश्मीरी है, उनका दर्द उनके मुंह पर दिख रहा था। मुझे नहीं लग रहा था कि वो एक्टिंग कर रहे हैं, मुझे लग रहा था वो फील कर रहे हैं उस चीज़ को, उस दर्द में जी रहे हैं वो। और जो दूसरी तरफ पल्लवी जोशी जी ने एक्टिंग करी है, जो वो पक्ष दिखाया है जो जेएनयू वाला पक्ष है, एंड जिसकी वो तो इतना ब्रिलियंटली उन्होंने दिखाया है कि किस तरीके से वो कॉन्फिडेंट रहते हैं, किस तरीके से उनको पता होता है कि वो नए आने वाले बच्चों का जो है दिमाग मोल्ड कर देंगे। इनफैक्ट जो है मैं भी एक कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ी हूँ, तो मेरा भी दिमाग उसी तरीके से था कि इट्स ओके, जो है क्या कहते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है, जो है क्या कहते हैं, अगर थोड़ा सा इस तरीके से लोग बिहेव करते हैं, सेंटर में रहते हैं, कि ना इधर लेफ़्ट में सोचते हैं, राइट में जाते हैं, और हमें क्या पता जो है मिलिट्री ऐसा करती होगी। मतलब बिना पढ़े ज़्यादा कुछ और बिना डेप्थ में जाए किसी चीज़ के, हम सब ने अपने उस एज ग्रुप में 18, 19, 20 वाले एज ग्रुप में कुछ जो है वो बनाया है, अपना थेरीज़ बनाई कि हाँ हो सकता है ऐसा हुआ, हो सकता है ऐसा ना हुआ। तो वो जो जिस तरीके से विवेक जी ने दिखाया है पूरी मूवी में कि कैसे एक यंगस्टर जो है कंफ्यूज होता है, दोनों पक्षों को सुनता है, और फिर वहीं अगर उसको सही से गाइडेंस नहीं मिला तो वो किस तरीके से डाइवर्ट हो जाता है, ये वेरी ट्रू है, और ये मैंने खुद भी अपने साथ होते हुए देखा है। बट भगवान का बहुत ज़्यादा धन्यवाद कि मुझे सही टाइम पर सही चीज़ें समझ में आई हैं, और आपसे मैं ये हाथ जोड़कर जो है प्रार्थना करती हूँ कि आप इस मूवी को देखें, लोगों को प्रेरित करें ये मूवी देखने के लिए। बहुत जो है धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।